हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। लेवल्स निकालने थोड़े डिफिकल्ट होंगे क्योंकि कल बाजार किस हिसाब से खुलता है वो हमें देखना पड़ेगा। 23,000 पे खुलता है या 22,900 पे खुलता है वो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। एग्जिट पोल और मेन पोल के रिजल्ट्स में यू नो डिफरेंस होता है, बिकॉज द एग्जिट पोल की सैंपल साइज ऑफ आई थिंक 60 करोड़ पीपल ने वोट किया है। एग्जिट पोल की मैक्सिमम सैंपल साइज इज अराउंड 8 to 10 lakhs एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, बट इट गिव्स यू द सेंस ऑफ द कि भाई अंडरलाइंग ट्रेंड क्या चल रहा है। अगेन लॉट ऑफ डिफरेंस आ रहा है बहुत सारे एग्जिट पोल में, बट ऑन एन एवरेज एनडीए को 350 से 400 के बीच में सीटें मिल रही हैं। एंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 300 प्लस फॉर बीजेपी एंड 350 to 370, तो उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रहा है। पर अब मीडिया कुछ भी हाइप क्रिएट कर सकता है, तो एंड मीडिया एंड ट्विटर एंड सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सी मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट पोल रिजल्ट्स में मार्केट ने क्या किया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 23rd में। ये देखिए, उससे पहले मार्केट में एक रिएक्शन आया था उस दिन ऑन द रिजल्ट डे। निफ्टी वाज डाउन 0.69%। उसके बाद थोड़ा रिएक्शन ऊपर की साइड आया, पर आप देखें कि मार्केट की रैली बहुत कोई ज़्यादा नहीं हुई थी, राइट, ऑन द रिजल्ट डे। और उससे पहले भी थोड़ा करेक्शन आया था, फिर थोड़ा अपमूव भी आया था। और उसी तरह से हम 16 में 2014 को देखेंगे, वहाँ पे आपको एक बड़ा रिएक्शन दिखा था मार्केट में, मतलब रैली भी आपको अच्छी खासी हुई थी। यहाँ पे देखिए 16 में 2014 पे, उससे 3-4 दिन पहले और बॉटम से मार्केट अच्छा चल गया था। तो बेसिकली मार्केट डजंट लाइक सरप्राइजेज एंड मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। ये चीज़ आपको एक अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि 2014 में जब मोदी जी आने वाले थे, तो देर वॉज एन एक्सपेक्टेशन आएंगे नहीं आएंगे, पर जैसे ही आए आप देखेंगे उससे पहले मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन दिया। और फिर एक ऑन द रिजल्ट डे बहुत ऊपर बढ़ा था। इवन आई रिमेंबर बैंक निफ्टी ने 10% का सर्किट लगाया था, और उसके बाद तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया था। ऑन द सेम डे फिर कंसोलिडेट किया, फिर अपनी एक अच्छी रैली में चल पड़ा। अ, अगर हम 2019 में देखा तो रिएक्शन कम हुआ। 2024 में एक्सपेक्टेशन वही थी 350 से 380 के बीच में, एंड उसी हिसाब से वर्डिक्ट आया है। तो क्या हम ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप इधर देखेंगे कि निफ्टी ने ये जो करंट डाउन मूव आया था 13 मई से अभी तक जो अपमूव आया था, उसका 50% है 2465। एंड ऑक्टेव पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर गैन स्टडीज। तो गैन क्या बोलते थे कि भाई जब तक 50% होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट पूरे मुंह को रिट्रेस कर लेगा। सो 23,110 इज समथिंग विच वी कैन डेफिनेटली सी। जब तक मार्केट 22,627 जो 37.5% रिट्रेसमेंट होता है गैन का, उसके ऊपर रहता है, तो ये 23,110 आना चाहिए। पर एग्जिट पोल और मेन पोल के रिजल्ट्स में हमने कई बार देखा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में हमें लग रहा था बीजेपी आएगी पर नहीं आ पाई थी। इवन दिल्ली में लग रहा था कि बीजेपी आएगी पर आप आ गई थी। सो आई मीन एंड बहुत सारे इलेक्शंस, आई मीन इफ यू ऑब्जर्व 2014 2019 इलेक्शंस, इवन 500 वोट से भी बदल गया है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट गेट ट्रूली एक्साइटेड कि क्या हो सकता है मार्केट में। प्लान योर ट्रेड्स प्रॉपर्ली। कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। एक और चीज़, अगर आप 2014 को भी देखें और 2019 को भी देखें, तो एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 45% डाउन हुआ है। तो जिन लोगों के पास भी ओटीएम कॉल एंड पुट है और जिन्होंने 2014 एंड 2019 का मार्केट नहीं देखा है, तो उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप देखिए यहाँ से आपका ये 10 से ऑलमोस्ट 20 मोर देन 100% हुआ है, तो इसका 45% तक का करेक्शन ये 14-15 तक वापस आ सकता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 2014 में क्या हुआ था विक्स को। ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये आया था आपका 16 में, ये वाला था। इस दिन रिजल्ट आया था 33% गिरा था, उसके अगले दिन 15%, ऑलमोस्ट 45% ही गिर गया था 2 दिन के अंदर। तो अगर आपने जो भी ओटीएम कॉल पुट हुआ है सबका प्रीमियम डिक्लाइन हुआ था। तो इवन अगर अभी आप करंट स्ट्रेडल इज अराउंड 700 पॉइंट्स 22,500 का, तो मतलब 700 पॉइंट तक तो मार्केट में कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर ही रहा है मार्केट 700 पॉइंट्स का। जो बेसिकली पीपल आर सेइंग कि जो भी 23,000 तक अगर ओपन होता है
कल, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब प्रीमियम्स आपके इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जिनके पास फ्यूचर्स है उनके लिए अलग चीज़ है, पर ऑप्शंस के थ्रू अगर जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए आपको देखेंगे कि कल से विक्स डिक्लाइन होना चाहिए। देखिए 2019 में भी इलेक्शन के दिन 30%, उसके अगले दिन वापस 15%, तो 45% का फिर करेक्शन आया है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप OTM कॉल एंड पुट लेके जा रहे हैं या आपके पास हैं, तो ये आपको समझना है कि हमें एक अच्छा करेक्शन दिखेगा, प्रॉब्ली विक्स आपको वापस 14-15 तक दिख जाना चाहिए, प्रोवाइडेड ऑन फोर्थ वी डोंट सी एनी मेजर सरप्राइजेस। मतलब 400 बोल रहे और 300 ही आ गई तो सरप्राइज होगा, एंड मार्केट विल नॉट टेक इट लाइटली। तो ये एक और चीज़ है। अब हम चलते हैं कि एस्ट्रो इवेंट्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है बेयर्स का एक रूल है 27, मरकरी स्पीड इन जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड। ये रूल ये बोलता है कि आप कई बार देखेंगे मार्केट ने एक मेजर टॉप एंड मेजर बॉटम अराउंड दीज रूल्स बनाए हैं। ये बुक में ले रहा हूँ, ट्रेंड बुक ऑन ट्रेंड डिटर्मिनेशन, ये फ्रीली अवेलेबल है। तो पहले हम इस रूल को लगा के देखते हैं टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर पे। हमने लगा दिया स्पीड डिफरेंस ऑफ मार्स एंड मरकरी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये रूल हमें क्या देता है, ये देखिए इधर आया था, यहाँ पे 2 दिन बाद एक मेजर बॉटम बन के मार्केट ने एक अच्छी रैली थी, यहाँ पे मेजर बॉटम बन के एक अच्छी रैली थी। अब ये रूल बन रहा है सेकंड को हॉलीडे, तो प्रॉब्ली थर्ड को बनेगा। एंड थर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्स्ट 15 मिनट्स का आप हाई एंड लो नोट कर लीजिए। हाई के ऊपर जाता है तो ट्रेंड आपको पूरा अपसाइड की तरफ होगा, लो के नीचे जाएगा तो ट्रेंड डाउन साइड की तरफ होगा। सेकेंड चीज जो हम देख रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि मरकरी अपना साइन चेंज भी कर रहा है। नाउ दिस इज अगेन अ मार्केट ट्रेंड चेंजिंग इवेंट, और इसको हमने कई बार देखा है कि एक अच्छा ट्रेंड चेंज होता है जब ये मरकरी साइन चेंज, बिकॉज मरकरी इज नियरेस्ट टू सन, और ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी लाता है मार्केट में। तो मरकरी जेमिनी के अंदर जा रही है। यहाँ पे देखिए थर्ड को ये साइन चेंज हो रहा है जो कि कल है। उससे पहले यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आउटसाइड बार बना के मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। यहाँ पे आप देखिए ये एग्जैक्ट टॉप बनाया था निफ्टी ने, और उसके बाद से एक अच्छी फॉल आई। यहाँ पे भी एग्जैक्ट टॉप बना के एक अच्छी फॉल आई। तो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंजिंग इवेंट, और ये दोनों कब आ रहे हैं, थर्ड को, जहाँ पे हमारा एग्जिट पोल का रिजल्ट के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। जीडीपी ग्रोथ, मतलब एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड फॉर द मार्केट्स, बट द वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी इज एट द हायर एंड। तो बट अगेन वी आर इन ए रोरिंग बुल मार्केट, और वैल्यूएशंस टेक अ बैक सीट बिकॉज इट्स ए लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। तो कितना ऊपर जा सकता है मार्केट उसके ऊपर हम देखेंगे, पर यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबसे पहला स्टॉप आपका अराउंड निफ्टी का अगर हम देखें और गैन के लेवल्स लगाएं, हम दो गैन लेवल्स हम यूज़ कर सकते हैं गैन एंगल्स का। अभी जो रीसेंट बॉटम बनाया था निफ्टी ने, हम वहाँ से लेंगे, विच वाज हियर। हाँ, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले 22,917 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोज हुआ तो 23,221 एंड 23,527, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें नजर आ रहे हैं। एंड ऑन डाउन साइड बेसिकली निफ्टी हैज टू गो बिलो 22,465। और अगर मैं निफ्टी में गैन के मास्टर लेवल्स लगाऊं, तो आप ये देखिए, ये जो रेड लाइन आ रही है, रेड और ब्लू लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट है। 23,100 पे ये टॉप बना के गिरा था। अब आप देखिए 23,100 से लेके 23,200, ये 23,183 है, दिस इज द लेवल। 23,169 है एग्जैक्टली। तो 23,100 से 169 एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। अगर वो मार्केट इसके ऊपर 2 दिन क्लोज हो जाता है आफ्टर रिजल्ट, देन प्रॉब्ली वी आर हेडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स 24,391 इन प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 मंथ्स। और अगर ये क्लोज नहीं हो पाता है, सो प्रॉब्ली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 21,952, और उसके नीचे 21,000 के आसपास। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था पहले भी, जो गैन की स्टडी है गैन एंगल की 1x2 एंगल, इसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 2 डेज, तभी हम बोल सकते हैं कि हायर एंड की तरफ जाएगा, वरना द डाउन साइड इज ओपन टिल 21,000। ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये क्रॉस होना जरूरी है। इसका कल का लेवल आ रहा है 3x4 एंगल का समवेयर अराउंड 23,056। तो ये रेंज के ऊपर मार्केट को 2 दिन क्लोज होना है, नहीं हुआ तो ये डाउन साइड आपका 21,000 तक के लिए स्टिल ओपन है। देखिए एक चीज आप मार्केट साइकोलॉजी भी समझिए, एवरीथिंग वाज बुलिश, इवन द एफएम पीएम होम मिनिस्टर सब ने बोला कि 4 तारीख को मार्केट में एक अच्छा मूव आएगा। एवरीबडी प्रॉब्ली, इतने बड़े लीडर्स बोलते हैं। I mean, I personally feel that politicians should never comment on stock market because stock market is a different animal altogether. वो किसी का भी नहीं होता है, और किस तरह से कब चेंज हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत बोलते थे इसके बारे में, और आपने देखा क्या हुआ उस टाइम स्टॉक मार्केट का। तो बट
अभी इनके कमेंट करने से बहुत सारे पीपल ने बाय किया है। अब बाय किया है तो उनको सेल भी करना पड़ेगा, और सेल करना पड़ेगा तो इफ हाई लेवल्स पे सेलर्स नहीं होंगे, बायर्स नहीं होंगे, तो वी कैन सी अ क्विक फॉल ऑल्सो, जैसे कि हमने 14th को और 19th 2014 और 2019 में देखा। लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी लेवल्स निकालना मुश्किल है बिकॉज मार्केट विल ओपन गैप अप, वो किस लेवल पे ओपन होगा उसके हिसाब से मुझे लेवल्स बनाने पड़ेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है। तो प्रॉब्ली आई ट्राई टू क्रिएट सेपरेट वीडियो। और एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि हम कोविड का जो लो है वहाँ से भी अराउंड 49 वीक्स पार कर चुके हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट नया ट्रेंड मार्केट में बन सकता है। तो दैट्स अबाउट इट। इसी तरह से मैं बैंक निफ्टी की तरफ आ जाता हूँ। ये भी आपको स्विंग के लेवल से बता ही देते हैं। यहाँ पे हमने बॉटम बनाया, यहाँ पे लगाया, तो बैंक निफ्टी को बेसिकली प्रॉब्ली आई एम एक्सपेक्टिंग 48631 के आसपास अगर ओपन होती है तो 50078 5526 ऑन अपसाइड, एंड ऑन डाउनसाइड अगर 49187 के नीचे आ जाती है तो 48744 एंड 48304। इंट्राडे के लिए फर्स्ट 15 मिनट्स का आप हाई लो नोट करके देखिए, आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आ रही हैं। एग्जिट पोल का मार्केट फेवरेबल है, पर लेट्स सी हाउ द रियल रिजल्ट्स कम। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट दो एस्ट्रो इवेंट्स है, एक बेयर्स का रूल है, पिक टॉप्स एंड मेजर बॉटम्स, एंड मरकरी इज गोइंग इन जेमिनी विच जनरली लीड्स टू ट्रेंड चेंज। तो अब देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। एंड गैन का ऑक्टेव पॉइंट भी है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वीक कमिंग अहेड। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, स्टे डिसिप्लिन। और जैसे मैंने बोला विक्स में अच्छा डिक्लाइन आएगा इफ फोर देर आर नो सरप्राइजेस। ओटीएम कॉल एंड पुट्स आप ध्यान से लेना, सब में प्रीमियम बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट होगा, ये आप जरूर देखिएगा, मैंने आपको पास से भी बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।